जय हिंद दोस्तों, समाधान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा जिन चीज़ों से आपका वेट लॉस हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे YouTube चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्दी उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। दोस्तों, खाना वो अकेली ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी के रिकम्पोजिशन में हमें हेल्प कर सकती है। आप कितनी मर्जी भी एक्सरसाइज कर लें या फिर आप कुछ भी करें, लेकिन अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आप ना ही वेट बढ़ा सकते हैं ना ही आप वेट कम कर सकते हैं। और सिर्फ अगर आप अपनी डाइट ठीक कर लें तो बिना एक्सरसाइज के भी आपका वज़न कम या बढ़ सकता है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। वेट लॉस या वेट गेन करने के लिए जो पहली चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए वो है कि हमें कितना खाना खाना है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें कितना खाना खाना है तो कैसे हम खाना बढ़ाएंगे या कैसे हम अपना खाना कम करेंगे। तो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो है हमें अपनी डेली की कैलोरी रिक्वायरमेंट देखना। तो उसके लिए बहुत सारी ऐप्स होती हैं और इंटरनेट पे भी कई सारी कैलकुलेटर होते हैं जिसमें आप लिखोगे कि डेली कैलोरी कैलकुलेटर तो वो आ जाएगा। उसके अंदर आपको अपना एज, अपनी हाइट, अपना वेट और ऐसी कुछ चीज़ें डालनी हैं। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी पर डे की कितनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको डेली कितना खाना खाना है। एक बार जब आपको ये पता चल जाता है तो आपको सिर्फ एक डिजिट याद रखनी है जो कि है 500। अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते तो आप उसमें से 500 कैलोरीज हटा दीजिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें से 300 कैलोरीज लेस कर दीजिए। जैसे अगर मेरा वज़न 75 kg है और मेरी हाइट 5'10" है तो उस हिसाब से जो मेरी मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट आएगी वो 2500 से 3000 के बीच आएगी। तो उसमें से अगर मैं 500 कैलोरीज लेस कर देता हूँ तो वो हो जाता है 2000 कैलोरीज। अगर मैं दिन की 2000 कैलोरीज लेता हूँ तो मेरा वेट लॉस होगा, चाहे मैं कुछ भी खाऊं। अगर मैं 2000 कैलोरीज पूरा करने के लिए बर्गर खाता हूँ और मैं कैलोरीज कम खा रहा हूँ, यानी कि पूरे दिन में बर्गर या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ही खाई जो कि मेरी कैलोरी काउंट के अंदर है, अपनी भूख से कम खाया, तो मेरा वेट लॉस होगा, भले ही मैं बर्गर खाऊं या पिज़्ज़ा खाऊं। ऐसा कोई नहीं बोलता कि आप अगर पिज़्ज़ा खा रहे हो तो आप मोटे हो जाओगे। हाँ, अगर आप सारा खाना खाने के बाद पिज़्ज़ा खा रहे हो तो आप ज़रूर मोटे होगे, लेकिन अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हो तो आप मोटे नहीं होगे। ये ज़रूर है कि पिज़्ज़ा या बर्गर खाने से आपका वज़न के साथ साथ आपकी मसल्स लॉस होंगी। आपका शरीर उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से करना चाहिए। इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से वेट लॉस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है, पहला, आप अपनी कैलोरी काउंट के अंदर रहिए। दूसरा, आप अच्छा खाना खाइए, यानी कि घर का बना हुआ खाना खाइए। आप दाल, रोटी, सब्जी इन सब को खाइए। आप बाहर का जंक फूड मत खाइए क्योंकि उनमें जो तेल डालते हैं वो अच्छा नहीं होता। ये वो दो चीज़ें हो गई जिनको अगर आप करेंगे तो आपका वज़न 200% कम होगा ही होगा। अब बात आती है कि हमें ये पता चल गया कि हमें कितना खाना है, लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि हम जो खा रहे हैं वो कितना है। दोस्तों, कई ऐसी ऐप्स हैं आपके मोबाइल में जो ये कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि आप कितना खाना खा रहे हैं और वो कितनी कैलोरीज का है। जैसे कि आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है हेल्थिफाई मी ऐप। उसके अंदर आप अपना नाम, अपना एज, अपना वेट, अपनी हाइट और अपना गोल सेट कर सकते हैं कि आपको कितना वेट करना है। उस हिसाब से वो आपको आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बता देता है। आपको बता देता है कि आपको कितनी कैलोरीज रख के चलनी है। एक बार जब आपका वो सब सेट हो जाता है तो डेली आप जो भी खाते हैं, चाहे वो सुबह नाश्ते में हो, वो आप स्नैक्स में खा रहे हो, वो आप लंच में खा रहे हो, वो आप इवनिंग के स्नैक्स में खा रहे हो या फिर आप वो डिनर में खा रहे हो, वो सारी चीज़ें आप इसमें नोट करेंगे। आपको कोशिश करनी है कि अगर आप एक आदमी हैं एंड आपको अपनी बॉडी भी बनानी है तो आपको प्रोटीन इनटेक पे थोड़ा ध्यान देना है कि वो आपका अच्छा रहे। और अगर आप एक फ़ीमेल हैं
और आपको सिर्फ वेट कम करना है, चाहे किसी भी कारण की वजह से, भले ही आपकी प्रेगनेंसी की वजह से, तो आप उस कैलोरी काउंट के अंडर रहें। दूसरी सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आप में से कई लोग जब इस चीज़ को करेंगे तो आपको लगेगा कि आप 500 कैलोरीज से ज़्यादा नीचे जा सकते हैं, क्योंकि 500 तो आपको पता भी नहीं चल रहा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि 500 कैलोरीज से नीचे आप ना जाइए। इसका एक कारण है, और उसका कारण ये है कि जब हम 1000 कैलोरीज नीचे गिरा देते हैं तो हमारे लिए वो मुश्किल नहीं होता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए वो प्रॉब्लम कर सकता है शरीर के लिए। क्योंकि जब हम कैलोरीज काउंट गिराते हैं तो हमारे शरीर को लगता है कि हमें पूरी तरीके से खाना नहीं मिल रहा, और वो जब उसे खाना नहीं मिल रहा तो वो एनर्जी लेने के लिए जो हमारा स्टोर किया हुआ फैट होता है, जैसे हमारे पेट के ऊपर, हमारे बाजुओं के ऊपर, हमारी टांगों के ऊपर, हमारे हिप्स के ऊपर, वो वहाँ से उस फैट को लेना शुरू कर देता है। अब अगर हम 500 कैलोरी से ज़्यादा नीचे गिरा दें तो हमारा डेली मेटाबॉलिज्म इतना तेज़ नहीं होता कि वो जो स्टोर किया हुआ फैट है उसमें से इतना फैट निकाल के हमें डेली देना शुरू कर दे। इस वजह से अगर हम कैलोरी काफ़ी ज़्यादा गिरा देते हैं कि हम सिर्फ दिन में कुछ रोटी ही खाएंगे और कुछ ही सामान खाएंगे और ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को ये लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिस वजह से हमारे शरीर को खाना नहीं मिल पा रहा। उस वजह से वो करता क्या है, वो जो स्टोर फैट है, जो हमारे पेट पे या अलग अलग जगह पे स्टोर किया हुआ फैट है, उसको वो हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में छुपाना शुरू कर देता है। जैसे हमारे लिवर के अंदर, जिसकी वजह से फैटी लिवर हो सकता है, और हमारे पेट के अंदर, जिसके वजह से स्वेलिंग हो सकती है, और ऐसी ही कई सारी प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं। तो हमें याद रखना है कि 500 कैलोरीज से नीचे किसी भी कीमत पे नहीं जाना। अगर कोई आपको बोलता है तो भी आप उसको बताना कि 500 कैलोरीज से नीचे जाना गलत हो सकता है। सिर्फ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, सिर्फ उसी केसेस के अंदर आप अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हो, वो भी क्योंकि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम होने का कारण है इस वजह से। वरना 80 to 90% लोग सिर्फ 500 कैलोरीज कम करेंगे। अगर आप इन दोनों चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो 200% पक्का है कि आपका वेट लॉस होगा ही होगा। बट अब जो चीज़ आती है वो ये है कि अगर हमारा वेट लॉस हो रहा है और हम चाहते हैं कि वो वेट लॉस थोड़ा जल्दी हो जाए, तो वो कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए आप कुछ चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। वो चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में डालते हो तो आपका वेट लॉस होने की जो साइकिल होती है वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जैसे कि आप चाहें तो आप दिन में 2 ग्लास ब्लैक कॉफ़ी पिए, उससे आपको किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं होगा। आप अपनी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी रखें। आप डेली कम से कम 4 से 6 लीटर पानी पी सकते हैं अपने वेट, हाइट और साइज़ के हिसाब से। आप अपना इंसुलिन स्पाइक होने से बचा सकते हैं। इंसुलिन को स्पाइक होने से बचाने के लिए आप दालचीनी का पानी पी सकते हैं, उससे आपका इंसुलिन स्पाइक होना बंद हो जाएगा। एक चीज़ और, एक बहुत ही अच्छी ऐसी चीज़ जिससे आपका वज़न कम हो जाता है, वो है आप एप्पल साइडेड विनेगर ले सकते हैं। दोस्तों, एप्पल साइडेड विनेगर दूसरे वाइट विनेगर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। आप इसके दिन में 1 से 2 टेबलस्पून ले सकते हैं। ये चाहे तो आप अपना खाने के कुछ देर बाद खा सकते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, एप्पल साइडेड विनेगर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। जब आप इसे पानी के साथ लेते हैं तो ये आपके पेट में जाके बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है। एक बार जब ये जगह घेर लेता है तो आपका खाना खाने की इच्छा कम हो जाती है। जब आपके खाना खाने की इच्छा कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको भूख नहीं लगेगी, और जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आप खाना पे थोड़ा अपना कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी केमिस्ट के पास जाके उससे बोल सकते हैं कि आपको L-कार्निटाइन की कोई भी टैबलेट चाहिए तो वो आपको टैबलेट दे सकता है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी के साथ L-कार्निटाइन लेते हैं तो आपका जो फैट कटिंग मेटाबॉलिज्म होता है वो तेज़ हो जाता है। लेकिन ये L-कार्निटाइन ब्लैक कॉफ़ी के साथ सिर्फ उन्हीं लोगों को लेनी है जो कि वर्कआउट कर रहे हैं। फैट कटिंग मेटाबॉलिज्म सिर्फ तभी चलता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो।
अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका फैट कटिंग मेटाबॉलिज्म नहीं काम करेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक के ऊपर मैं कुछ और वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको जल्द से जल्द और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।